भागलपुर में बीते दिनों हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप जदयू के सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को गाली गलौज और मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया था, जिसमें कि दो पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के साथ आम लोगों ने जमकर निंदा की। आज घटनास्थल हवाई अड्डा मुख्य गेट के समीप शहर के कई राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भागलपुर नगर निगम की पार्षद सह भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर और भाजपा नेता मृणाल शेखर के साथ डॉक्टर विनय गुप्ता ने घटना की निंदा करते हुए पत्रकारों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए आंदोलन में आम लोगों के साथ देने की अपील की है। बताते चले कि इस घटना में दोनों तरफ से तिलकामांझी थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें कि जदयू के सांसद अजय मंडल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सांसद ने भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसमें उनको बेल मिल गई है, जबकि पत्रकार का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 दिन हो गया ना, 5 दिनों से 29 तारीख को इसी हवाई अड्डा के गेट पर एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो पूरे देश की सुर्खी बटोरती है। एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है। तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। इस घटना से सभी मर्माहत हैं। ये अपेक्षा थी कि इन 5 दिनों में सांसद को अपनी गलती का एहसास होगा। सांसद आगे बढ़कर पत्रकार बंधुओं को, वो पत्रकार बंधु जो समाज के हर तबके के मन मस्तिष्क में जो बातें चलती है, जो कार्यक्रम चलते हैं, जो गतिविधियां चलती है, उनकी आवाज बनकर, दर्पण बनकर वो पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। आज कई तरह की चीजें चल रही है। आज मुझे दुख होता है कि बहुत सारे साथी इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। मैंने देखा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार की कोई जाति होती है क्या? पत्रकार कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम के दायरे में बनता है क्या? वो हर व्यक्ति की आवाज है पत्रकार। आज लोग समझते हैं यदि कुणाल शेखर को आप सवर्ण और दलित, फॉरवर्ड और राजपूत के दायरे में बांटते हैं, तो ये जो सुमित कुमार को पिटाई हुई है, ये सुमित तो पिछड़े का बेटा है, वैश्य समाज का बेटा है। ये आपको कैसे एहसास नहीं है? इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया पत्रकार को पत्रकार ही रहने दें। आप उसको किसी अन्य चश्मे से देखने की कृपया कोशिश न करें। ये वही पत्रकार है, जब आप पर कोई आफत आएगी, आप पर कोई विपदा आएगी, तो यही पत्रकार आपकी आवाज बनेंगे और पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने तय किया, कल मुख्यमंत्री कल आए भागलपुर के लिए और कई दिनों से लग रहा था कि शायद सांसद महोदय आएंगे और अपनी गलती पर अफसोस व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कल जिला के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग बैठकर चरणबद्ध आंदोलन की विधिवत घोषणा करेंगे और इस घोषणे में आप सभी जितने लोगों तक ये आवाज जा रही है, मैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस जो अभियान है, क्योंकि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आप और हम कहाँ सुरक्षित हैं? पत्रकारों से तो सभी लोगों को ये भय रहता है कि भाई पत्रकार हैं तो उनका सम्मान होता है, लेकिन जब यही सम्मान लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य लोगों का क्या सम्मान करेंगे? इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। पूरे शहर को आग्रह करेंगे, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े रहकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया है, उनके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। ऐसे सभी साथी, चाहे दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो,
उन्होंने सोशल मीडिया पर मीडिया के माध्यम से सड़क पर आकर अपनी आवाज को इन पत्रकार बंधुओं के लिए उठाया है। ऐसे सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती कि आगे हम क्या करेंगे। जिंदा कौमें सड़क पर उतरकर जिनको जो क्षमता है उस क्षमता के ये बहुत दुखद है। पत्रकार हमारे समाज के आईना होते हैं। वो एक ऐसी कड़ी है समाज की कि उनका खुद का एक सम्मान है और वैसे सम्मानित व्यक्ति को आघात पहुंचाना या सोचना ये बेहद दुखद है। ये हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा उनकी गलती से हुआ है तो निश्चित रूप से उनको संवेदना प्रकट करना चाहिए, खेद प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हों जो सबको लेकर चलें। ऐसे प्रतिनिधि का कोई भी सम्मान नहीं हो पाएगा जो सबको लेकर चल पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसा मृणाल जी ने कहा कि इसको जो जाति के हिसाब से भी लेकर के देखा जा रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ओछी मानसिकता का परिचायक है। ये इस तरह का परिचायक, पत्रकार खुद एक जाति है और इसमें अलग अलग जातिवाद में बांटना ये तो ओछी मानसिकता है, ये और कुछ भी नहीं। तो बेहतर है कि हम लोग अगर वो खेद प्रकट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि हम लोग भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में रंजिशें बढ़ें। हम लोग भी चाहते हैं कि सब मिलजुल करके काम करें और उनको खेद प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी वो ना माने तो जैसा मृणाल जी ने कहा कि ये अभियान आगे बढ़ाना ही होगा और निश्चित रूप से हम लोग इस अभियान में सम्मिलित होंगे। मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से एक स्थान रखता हूं। मैं भी एक पत्रिका का पिछले 33 वर्षों से प्रकाशन कर रहा हूं भागलपुर से, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं उस नज़रिए से भी देखूं और मैं वैश्य जाति से आता हूं, तो ये जातिवाद में बांटना किसी हाल में मुनासिब नहीं है। इसको अच्छी मानसिकता में देखा जाए, मेरा यही गुजारिश होगा। और मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूं और उनका हित चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं।